तेरे बगैर जहाज़ उड़ती नहीं है, जहाज़ उड़ती है लेकिन तकनीकी ख़राब की वजह से जहाज़ वापस आ जाती है। फिर जहाज़ जो है फिर दोबारा उड़ती है, फिर जहाज़ ख़राब होती है, फिर जहाज़ वापस आती है। इस दफ़ा पायलट कहता है कि जब तक आमिर गद्दाफ़ी को मैं जहाज़ में नहीं लूँगा तब तक मैं उड़ान नहीं भरूँगा, तब तक मैं फ़्लाइट को टेकअप नहीं करूँगा। दोस्तों, ऐसा वाक़या है कि 2025 जून का जो हज है, उनका नाम आमिर अल-मेहदी मंसूर अल-गद्दाफ़ी, ये अपने ग्रुप के साथ हज के सफ़र पे जो पाकीज़ा हर आलिम इस्लाम का, आलिम मुसलमान का, हर मुस्लिम की ये ख्वाहिश होती है कि वो हज करें, अल्लाह के घर का ज़ियारत करें, मक्का और मदीना शरीफ का ज़ियारत करें। लेकिन वही जो जाते हैं जिन्हें अल्लाह बुलाता है। लोग जाते नहीं, बुलाए जाते हैं, और जिसे अल्लाह बुलाए उसे कौन रोक सकता है। आइए, जो लीबिया के हज यात्री आमिर अल-मेहदी मंसूर गद्दाफ़ी अपने ग्रुप के साथ हज के सफ़र पे रवाना होते हैं और लीबिया एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। उनके नाम के जो टाइटल जो है आमिर अल-मेहदी मंसूर अल-गद्दाफ़ी, गद्दाफ़ी टाइटल की वजह से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में इनसे पूछताछ शुरू हो जाती है। कुछ शक शुबहात होते हैं, शक शुबहात इतनी लंबी होती है कि इंक्वायरी होने लगती है और आमिर गद्दाफ़ी साहब से बहस मुबाशरा का सिलसिला इतना शुरू होता है, इतना देर ताख़ीर होती है कि फ़्लाइट का गेट बंद हो जाता है। जब तब तक सिक्योरिटी, सुरक्षाकर्मी, सिक्योरिटी ऑफिसर, एयरपोर्ट के ऑफिसर मुतमईन होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, तब तक जहाज़ का गेट बंद हो जाता है। जब कैप्टन से बात किया जाता है तो कैप्टन जो है अपने जहाज़ का प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि अब जो है गेट, दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है, और ये फ़्लाइट जो है टेकअप कर जाती है, जहाज़ उड़ान ले लेती है। आमिर मायूस होते हैं और वहाँ के एयरपोर्ट के ऑफिसर बोलते हैं कि देखिए, अब आपके लगता है कि आपके नसीब में हज नहीं है। आमिर गद्दाफ़ी कहते हैं कि मैं हज ज़रूर करूँगा, मुझे अल्लाह ने बुलाया है और मुझे हज करना है। ये बोलते हैं कि आप चले जाइए, अब तो जहाज़, फ़्लाइट उड़ गई है, जहाज़ चली गई है। ये लेकिन इंतज़ार करते रहे। उनका ईमान और भरोसा बिल्कुल वैसा ही था और उन्होंने बार बार कहा कि मैं हज पे ज़रूर जाऊँगा, मुझे अल्लाह ने बुलाया है। इतने में खबर आती है कि जो अभी जहाज़ जो है, फ़्लाइट जो है हाजियों को लेके रवाना हुई है, उसमें तकनीकी ख़राब होने के वजह से, तकनीकी ख़राब होने की वजह से जहाज़ जो है फिर वापस आ रही है। नाज़रीन, आप समझते हैं कि जब जहाज़ में ख़राबी आती है तो कोई भी जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट होता है वहीं पे जहाज़ जो है रुकना पड़ता है, लेकिन ये जहाज़ कहीं और नहीं रुक रही है। देखिए, ये भी अब यहाँ से करिश्मा और ये ईमान अफरोज़ वाक़या शुरू होता है। ये जहाज़ जहाँ से उड़ी थी, लीबिया से उड़ी थी, जहाज़ वहीं पे वापस आती है। जब जहाज़ वापस आती है तो आमिर गद्दाफ़ी के चेहरे पे मुस्कान और चेहरा खिल जाता है कि अब तो इन्हें मालूम है कि हमारा इमिग्रेशन भी सेटिस्फाई हो गए हैं इंक्वायरी होने के बाद, अब मैं जा सकता हूँ। अब ये जब लोग राब्ता करते हैं तो कैप्टन और पायलट कहते हैं कि ये जहाज़ का प्रोटोकॉल है कि जहाज़ का ये गेट नहीं खोल सकते हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट करते हैं कि आमिर गद्दाफ़ी जो छूट गया है आप इसे ले जाइए। बोला नहीं, सॉरी, जहाज़ जो है दोबारा जो है जहाज़ उड़ जाती है। अब आमिर गद्दाफ़ी के जो वहाँ पर जो एयरपोर्ट पे जो ऑफिसर थे वो बोलते हैं कि देखो, अब तो जहाज़ दोबारा भी आई, फिर दोबारा जहाज़ उड़ गई, आप बराए करम आप चले जाइए। आमिर गद्दाफ़ी फिर इसरार करते हैं, इनका ईमान और इनका भरोसा, बोलते हैं कि नहीं, मैं ज़रूर जाऊँगा, मुझे अल्लाह ने हज पे बुलाया है, मैं अल्लाह के मक्का और मदीना का ज़ियारत करूँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा। ये इन्हें छोड़ देते हैं, बैठे रहें। ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह का देख रहा हूँ। फिर एक खबर आती है कि जो जहाज़ उड़ी थी दोबारा, फिर इसमें तकनीकी कुछ खराबी आ गई है, फिर जहाज़ जो है फिर दोबारा वापस आ रही है, फिर कहीं और जहाज़ दूसरे एयरपोर्ट पे नहीं जा रही है, फिर लीबिया वापस आ रही है। लीबिया जब वापस आती है, जैसे ही जहाज़ लैंड करती है, और याद रखें जहाज़ को दोबारा लैंड करना, एयरपोर्ट के क्लियरेंस, बहुत सारे उससे फॉर्मेलिटीज़ निभाने पड़ते हैं, इतना आसान नहीं है। जहाज़ जैसे ही लैंड करती है, लैंड करते के साथ ये
पायलट और कैप्टन कहते हैं कि जब तक आमिर गद्दाफी को मैं जहाज़ में नहीं ले लेता हूँ, ये जहाज़ उड़ान नहीं भर सकती है और ये जहाज़ टेक ऑफ नहीं करेगी। अब ये आमिर गद्दाफी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और कहा जाए इंस्टेंटली सेकेंडों में वो मशहूर हो जाते हैं। तमाम वहाँ के ऑफिसर जो इंक्वायरी कर रहे थे, जितने लोग इनको मुबारकबाद पेश करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि मामला तो कुछ ज़रूर है, ये वाक़या यहीं से आमिर गद्दाफी मशहूर हो जाते हैं। और जब जहाज़ पे सवार होते हैं नाज़रीन, मोहतरम नाज़रीन, सबसे मार्के वाली बात है, ध्यान देने वाली ये बात है कि जहाज़ 2 बार उड़ी, दोनों बार तकनीकी प्रॉब्लम हुआ, जहाज़ वापस हुई। और इस दफ़ा जब आमिर गद्दाफी साहब जहाज़ में जब सवार हो जाते हैं तो जहाज़ में कोई ख़राबी नहीं आती है, कोई तकनीकी प्रॉब्लम नहीं आती है और ये जहाज़ जो है अरब पहुंच जाती है। और अरब पहुंचने के बाद आमिर गद्दाफी, उनके जितने ग्रुप के लोग थे, उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वहाँ से शेयर किए। उन्होंने कहा और वहाँ के यात्रियों के मुताबिक भी उन्होंने कहा कि मैं हज पे सिर्फ जाना चाहता था और मुझे भरोसा था और करिश्मा ऐसा हुआ कि वो जो है गए। आज मैं बताऊं नाजरीन कि 2025 का हज का सबसे मशहूर वाक़या, आज आमिर गद्दाफी पूरा दुनिया में मशहूर हो गए हैं। हिंदुस्तान की मीडिया नहीं, पूरा अरब की मीडिया ने, पूरा वर्ल्ड की मीडिया उनके चाहते हैं कि इंटरव्यू ले ले, एक उनका बाइट ले ले। ये वाक़या कैसा लगा? वाकई में लोग जाते नहीं, बुलाए जाते हैं और जो अल्लाह जिसे बुलाए उसे कौन रोक सकता है। हैदर लारी साहब ने खूब कहा था कि बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। ये आपको वीडियो कैसा लगा? रेड क्लॉक का ये बहुत से ख़ास पेशकश है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ BA खान, कैमरामैन शकील खान के साथ। आप खुश रखें, ख्याल रखें, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये रेड क्लॉक का बिल्कुल एक ख़ास पेशकश है। और रेड क्लॉक आपको कैसा ये प्रोग्राम लगा? बल्कि आमिर गद्दाफी साहब का ईमान अफरोज़ वाक़या, ईमान को ताज़ा कर देने वाला वाक़या और ये करिश्मा